Hello aspirants, and my name is Arun Kumar and you are watching our UPSC journey and welcome back to my channel। तो मेरा जो कंटेंट है बेसिकली स्टडी ब्लॉग से रिलेटेड है, पर ये एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि भैया जी मेरे को यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूँ। तो मैं आपको बहुत ही मिनिमल रिसोर्स बताऊँगा, कोई भी एक्सपेंसिव रिसोर्स नहीं होंगे। मैं बताऊँगा कि मैं अपनी तैयारी कैसे करता हूँ, मैं अपने कौन से रिसोर्स फॉलो करता हूँ, क्या मेरे रिसोर्सेज रहते हैं। तो ये सब मैं अभी आपसे शेयर करूँगा, तो देखिएगा ये लास्ट तक पूरी वीडियो। अगर आप भी बिगनर हैं और आपको यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला ही स्टेप आपका होना चाहिए, आप सिलेबस एनालाइज करो। अगर आप सिलेबस जानोगे तो तभी आप अपने जो एग्ज़ाम की नीड है उसको अच्छे से समझ पाओगे। और जब आपको अपने एग्ज़ाम की नीड पता चल जाएगी तो आप अच्छे से उसके लिए प्लान बना पाओगे, अच्छे से उसको कवर भी कर पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये पता होगा हमको। तो पहले आप अपने सिलेबस को एनालाइज करो, फिर उसके बाद में उसके माइक्रो टॉपिक्स बनाओ। अगर आपको माइक्रो टॉपिक्स नहीं बनाने आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने किए हुए हैं। देखो, दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने किए हुए हैं। मैंने अपने सब्जेक्ट्स के जो पहले कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, उनके पहले सिलेबस एनालिसिस किए हैं, माइक्रो टॉपिक्स लिखे हैं। इस तरह से मैं कवर करता रहता हूँ। अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं सेंड कर दूँगा अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आपको सिलेबस एनालाइज करना है, इस तरह की कॉपी बना लेनी है। पीडीएफ का प्रिंट आउट मत ना निकलवाना, बिल्कुल भी मत निकलवाना। अगर आप खुद से लिखोगे सिलेबस तो अच्छे से याद भी कर पाओगे और आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये मेरे एग्ज़ाम का टॉपिक है, मैं कोई आउटसाइडर कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ और ना ही आपको ज़रूरत है आउटसाइडर पढ़ने की। सिलेबस एनालिसिस करने के बाद में, इस तरह के नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप है आपका PYQs को समझना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना है। प्री के लिए आपको 10 साल के क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट रहेंगे, 10 साल से ज़्यादा के मत करना क्योंकि इतनी थीम रिपीट नहीं होती है और फिर ये भी है कि ज़्यादा पुराने भी हो जाते हैं। एंड मेंस के लिए आप 5 साल के क्वेश्चन एनालाइज करो, उनकी थीम एनालाइज करो। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब का सहारा लो, क्योंकि हम गांव से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है बाहर जाकर कोचिंग वगैरह करना। तो वो सब देखते हुए यूट्यूब ही हमारा एकमात्र सहारा है। तो ये सब कर लेने के बाद में PYQ एनालिसिस हो गए तो आपको PYQ की थीम भी एनालाइज करनी है उसी सेम डे जब आपने PYQ एनालाइज किए हैं 10 साल के। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी टॉपिक है, लाइक मान के चलो पॉलिटी में कोई भी टॉपिक्स हैं, कि कौन से टॉपिक्स को मैं कितना टाइम दूँ, क्यों ये टॉपिक मेरे लिए ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो PYQ में आया है तो उसकी थोड़ी महत्वता बढ़ जाती है टॉपिक की, तो उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे। तो यही 2 स्टेप हो गए हमारे। एंड थर्ड स्टेप है NCERT से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपकी अच्छी खासी नींव बना देंगी। NCERT आपको ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत से कहते हैं कि 6 to 12 करनी है, ये वो नहीं, कुछ नहीं। 11th और 12th, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ एक दो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए 6 to 12 करनी होती है, जैसे कि जियोग्राफी ही एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके लिए आप 6 to 12 NCERT करते हो। बाकी 11th और 12th सभी के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है NCERT में। NCERT कंप्लीट करने के बाद में आप आओगे अपनी जो कि स्टैंडर्ड बुक हैं, लाइक हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक हो गई, पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक हो गई। तो बताता हूँ किस तरह से और कहाँ से आप अपने स्टैंडर्ड बुक को प्रिपेयर कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक को स्टार्ट करने से पहले, जो भी आप स्टार्ट करोगे कहीं से, मानो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कोई भी, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि अब आपकी जो सब्जेक्ट हैं वो 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी हैं। एक कोर सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में आती हैं,
और एक मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो ओनली मेंस में आती हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए भी इस तरह से कोई नोट बना लो, कोई भी ले लेना एक ऐसी नोटबुक यार जिसमें 100 पेजेस के अराउंड हों, और ये एक ही नोट में लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं बनाने, एक में ही काफ़ी आ जाएंगे ये सब। तो अब आपको डिवाइड करनी है अपनी कोर सब्जेक्ट अलग, और खाली जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनको अलग डिवाइड करना है, और इस तरह से लिख लेना है। हर सब्जेक्ट का आपको लिखना है कि आप इसका रिसोर्स ये है एरो के साथ में, और मैं इसको यहाँ से कवर करूँगा, ठीक है। वैसे तो मैं हर एक सब्जेक्ट का जो भी A to Z सब्जेक्ट हैं आपकी जितनी भी यूपीएससी में आती हैं, उनके लेक्चर्स कहाँ से कंप्लीट करोगे वो मैं उनका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, एंड उनके रिसोर्सेज भी बता दूँगा कि कौन कौन से आपको करने हैं। उसका PDF में मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आप ये ना PDF जैसे ही डाउनलोड करोगे अच्छे से आप समझ जाओगे कि कौन सी हमारी सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या रिसोर्स है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा करोगे तो आप अपने ही ऊपर बर्डन कर लोगे बुक का। यही एक स्टैंडर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आपको बस इतने ही रिसोर्सेज करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही किसी की बातों में आना है, और ना ही अपने ऊपर बर्डन बढ़ाना है। तो ठीक है, बस इतना ही था। और तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी मैं ये वीडियो भी ख़त्म करता हूँ। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है कि किस तरह से तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर आपको अभी भी समझना है कि किस सब्जेक्ट को मैं कैसे कंप्लीट करूं, तो उसके लिए भी मैं यार आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हमको ये सब्जेक्ट में डाउट है, हमको ये सब्जेक्ट बताओ, इसको कैसे कंप्लीट करें, इसके क्या रिसोर्सेज करें और कैसे इनको समझें, तो मैं बता दूंगा। तो ठीक है, यही था आज की इस वीडियो में। अभी की मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक मिनट, आज मेरा डे 11 था, तो आज का टारगेट भी मैंने सब कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अभी मिलता हूँ डे 12 के ब्लॉग के साथ में। आज मेरा स्टडी ब्लॉग तो नहीं था, एक डाउट था भाई का, तो मैंने वो सॉल्व किया। आई होप कि डाउट सॉल्व हुआ होगा, नहीं तो अगला भी कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको।